तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ सृष्टि और हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं 1 वीक का कंटेंट कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप पूरा प्रोसेस को देखिए, हमने कितने मील्स प्रेप किए हैं, कितने सारे हमारे कंटेंट में गए हैं मील्स, सारे यहाँ पे हैं। तो आप आराम से देखिए, पानी वानी लेके बैठ जाइए। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि जापानीज़ क्यूज़िन पे रिलेटेड है। हाँ गाइज, मतलब क्या लगता है आपको, हमारे इंडियन बाउल्स जैसे हम लोग के इंडियन फूड जैसे क्यूरेट किए जाते हैं, क्या आपको लगता है जापानीज़ के क्यूजीन भी वैसे ही कुछ फिलोसॉफीज से क्यूरेट होते हैं? मतलब आपने कभी ऐसे सोचा भी नहीं होगा, आई कैन टेल यू। और ये इतना सुंदर, मतलब मेरे को जब ये बात पता चली, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस। तो सोचा कि ये मस्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी है आपके साथ ये चीज़ शेयर करने का, क्योंकि मतलब 24 मिनट का ये वीडियो रहेगा जहाँ पे हम मस्त से बैठ के बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे फिलोसॉफीज़ एंड कंसेप्ट है जो कि आपको सही में गाइडेंस देगा। लाइक मुझे, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की हैं और आप भी अप्लाई करो, सीखो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। और मैं भी अभी प्लान कर रही हूँ कि नया एक रिएक्शन चैनल खोलूँ, ताकि ब्लॉग के साथ साथ मैं वहाँ पे भी डेली जो जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है हम जैसे डिस्कस करते हैं, मगर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम ना क्यूरेट करेंगे, मस्त सा एक रिएक्शन करेंगे और वहाँ पे हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। जैसे कि आपको पता है, जापान की बहुत सारी इनक्रेडिबल फिलोसॉफीज़ हैं जो कि कुकिंग से बहुत ज़्यादा ही आगे है। लेकिन उनका अप्रोच ना लाइफ के साथ डायरेक्ट, उनके लाइफस्टाइल और लाइफ के साथ डायरेक्ट वो रिलेट करता है। मतलब आप एक होलसम मील खा रहे हो ना, लेकिन उसके उस मील का ना एक मीनिंग होता है। तो मैं जो अभी बोल रही हूँ ना, इसका एक मतलब है। मतलब आप जैसे कि आप कभी कोई चीज़ बना रहे हो, वो उसमें आप डिफरेंट हम जैसे जंक फूड खाते हैं, हम मील प्रेप मोस्टली नहीं करते। मतलब हम कुकिंग अपने मूड के हिसाब से, मोस्ट फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ हाउस होल्ड में हम यही करते हैं ना, अपने मूड के हिसाब से हम कुक करते हैं, राइट। लेकिन जापानीज़ लोग मोस्टली, एक उनका ना 5 रूल होता है जो कि वो फॉलो करते हैं, उनका प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये फिलोसॉफीज़ है, मतलब जो आपको मुझे लगता है कोई कोई जानते भी होंगे, 1-2 जानते होंगे। मतलब इकिगाई का जैसे बुक है, आपको पता होगा, बहुत फेमस, तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इतना सारा है आपको नहीं पता होगा, ठीक है। और ये डेली स्ट्रगल का रूटीन है जो कि वो डेली माइंडफुल हैबिट्स क्रिएट करते हैं। मतलब आपको अगर इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है तो आप एक फूड बाउल के आप छोटे छोटे चीज़ों के थ्रू कैसे इंस्पायर होंगे, कैसे अपने रियल लाइफ में वो चीज़, आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना लाइफ चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल है, मतलब पहला जो रिसर्च से उनके मील में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और वो स्टेप बाय स्टेप वो लोग फॉलो करते हैं उनके मील प्रेप में। पहला है वो इकिगाई। इकिगाई मतलब फाइंडिंग पर्पस, ओके। तो इकिगाई का मतलब है कि उसका आइडिया जो ये टर्म का आया है, उसका मतलब ही है कि आपको लाइफ में पर्पस फाइंड करना है। जैसे कि एग्जाम्पल एक मैं बता रही हूँ कि वो हर मील में ना अपना एक जॉय, मतलब हर मील के साथ अपना एक अलाइनमेंट करते हैं। कि जैसे कि उनका बेंतो बाउल होता है, ठीक है, वहाँ पे वो हर चीज़ में ना मतलब एक अलाइनमेंट होता है, मतलब प्रोटीन का, कार्ब्स का और विटामिन्स, वो जो मिनरल्स का, वो जो न्यूट्रिएंट्स का होता है, ताकि बॉडी ना हर तरीके से सेटिस्फाई कर पाए, फैट्स का। तो वो एक नरिश्ड बेंटो बाउल बनाते हैं जो कि इनके बॉडी को हर तरीके से मीनिंगफुल और सेटिस्फाइड हो। तो वो है इकिगाई, मतलब फाइंडिंग द पर्पस। आपको अपने जैसे मील के साथ हम अलाइनमेंट करते हैं, जॉय फाइंड करते हैं, उसी के तहत हमने अपनी लाइफ में भी एक पर्पस फाइंड करना है, वरना लाइफ तो फीकी हो जाएगी ना आपका अगर कोई पर्पस नहीं है। और मोस्टली लोगों का होता नहीं, हम सब रैट रेस में दौड़ रहे होते हैं, वी डोंट नो, हमको बाहर वाला जो बोलता है हम वही करते हैं, राइट। तो मोस्ट लोगों का, ऐसा नहीं कि 1-2 का प्रॉब्लम है, हर किसी का यही प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है काइजन। काइजन इज कॉल्ड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये है कि आप स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ में इंक्लूड करो, भले ही वो वीकली बेसिस में हो, मंथली बेसिस में हो, बट डू दिस स्मॉल चेंजेस। और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट
इतना छोटू छोटू सा होगा, मगर वो लाइफ में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एवरी सिंगल डे लर्न समथिंग न्यू, स्किल ऐड करो। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अब खाने से एग्जाम्पल लेते हैं, उनका सिंपल मिसो सूप, जो कि वो लोग हमेशा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सूप होता है, ठीक है, मतलब लेकिन वो उस मिसो सूप में अपने छोटे छोटे सेलिब्रेशन, जैसे कि उसमें थोड़ा थोड़ा मील में चेंज लाते हैं, अब छोटे छोटे सेलिब्रेशन को, मतलब छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, और वो हमेशा एडजस्ट करते रहते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स अपने अचीवमेंट के हिसाब से, तो उसको मिसो सूप बोलते हैं। तो उसके बाद आ जाता है वाबी साबी। वाबी साबी इज मीन्स एम्ब्रेसिंग द इम्परफेक्शन। तो ये जो हमको बताता है वाबी साबी ना, वो हमको इम्परफेक्ट कोई, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये बार बार बोला होगा कि इस दुनिया में एक सिंगल बंदा नहीं है कि जो हर तरीके से परफेक्ट हो। आपके इमेजिनरी थॉट में जो बंदा जैसे परफेक्शन का डेफिनेशन होता है ना, सामने वाले के लिए वो सेम डेफिनेशन नहीं होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, आपके हिसाब से जो परफेक्ट होगा वो सामने वाले के हिसाब से वो परफेक्ट क्वालिटीज़ नहीं होगा। तो देर आर ऐसा कोई भी एक बंदा नहीं है जो परफेक्ट हो हर तरीके से। देर इज़ डेफिनेटली समथिंग इम्परफेक्शन, बट इम्परफेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ ब्यूटी। हर इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटी, हर एवरी इम्परफेक्शन इज़ यूनिक एंड एवरी सिंगल मतलब इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटीफुल। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, रस्टिक सोबा नूडल बॉल। उनके रस्टिक सोबा जो ये नूडल बॉल है, उनके जापानीज़ कल्चर में वो वेजिटेबल्स को डिफरेंटली शेप्स में काटते हैं, ठीक है, और ये जेन्युइन सा बात बोल रही हूँ मैम, वो एवरी वेजिटेबल को डिफरेंट कट लगा के काटते हैं, ताकि उनको वो रिमाइंडर दे कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ब्यूटीफुल नहीं होती, लेकिन वो जो नरिशमेंट देगा ना वो ब्यूटीफुल होता है। वो जो आउटकम आएगा ना, हर छोटा छोटा इम्परफेक्शन जो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा ना, वो है एक्चुअल में ब्यूटी, वो है एक्चुअली में परफेक्शन। समझ रहे हो? मतलब इम्परफेक्शन का कॉम्बिनेशन इज अ परफेक्शन, समझ रहे हो? एंड दैट्स द ब्यूटीफुल डेफिनेशन। और लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हर चीज़ में। हम परफेक्ट नहीं बनना, हमें इम्परफेक्ट रहना है, एंड वो इम्परफेक्शन को हमको एम्ब्रेस करना है। देयर आर मेनी इम्परफेक्शन, कोई भी बंदा, हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वही तो यूनिक है यार। हम कितना दिन वो डर डर के जिए, खुल के जीते हैं, सांस लेते हैं, और लाइफ को हर इम्परफेक्शन के साथ ही स्वागत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बाथिंग उसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग इंस्पायर होते हैं नेचर में, फ्रेशनेस से वो इतना इंस्पायर्ड होते हैं, लाइक दे इंक्लूड समथिंग रॉ, ओके, लाइक क्रिएटिंग फ्रेश नेचर इंस्पायर्ड सैलड, और नेचर से जो क्लोज होता है चीज़ें वो इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग नॉर्मली योगिक कल्चर फॉलो करते हैं, राइट, वो लोग हमेशा, उनका माइंडसेट रहता है कि दे मस्ट इंक्लूड समथिंग रॉ एवरी डे इनटू देयर मील्स, राइट, जो कि नेचर से क्लोज हो, नो ऑर्गेनिक, नो प्रोसेस्ड वन जो हम मार्केट से लाते हैं, कुक करना पड़ता है, नो, डायरेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, डायरेक्टली फ्रॉम द मदर अर्थ, और समथिंग दे वांट टू ट्राई आउट दैट। तो इंस्पायर्ड बाय द आउटडोर्स, वो होता है क्रिएटिंग फ्रेश नेचर्स इंस्पायर्ड सैलड्स। मतलब जैसे हम सैलड खाते हैं, ठीक है, मोस्टली सैलड्स हम मतलब कुकुम्बर्स, टमाटोज एंड एवरीथिंग, जो सैलड जो जैसे कि हो गया, लेट्स हो गया, हम जो भी खाते हैं ना सैलड्स, वो डायरेक्टली नेचर से, एंड वी शुड इंक्लूड दैट। लाइक इफ़ आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ इंप्लीमेंट कर रही हूँ अपने लाइफ में, नहीं, एज आई एम अ फूड ब्लॉगर, आई हैव टू curate things, I have to shoot according to the needs of the people, according to the needs of the brands. There are many, और हम लोग के मोस्टली डाइट में हम लोग का प्रॉब्लम ये, हम लोग कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। जो राइस आजकल ऐसा तो नहीं है हम खेती से डायरेक्ट उठा के ग्रेन्स हम लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, हम वो इट इज़ कम्प्लीटली प्रोसेस्ड, राइट। तो हम जितना ट्राई करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स को जितना ज़्यादा इंक्लूड करें डाइट में, तो इट्स कॉल्ड शिनरिन योकू, जो कि उसको बोलते हैं, उसका मतलब फॉरेस्ट बाथिंग, मतलब वो आउटडोर से, फ्रेशनेस से, नेचर इंस्पायर्ड सैलड्स को बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका मतलब ये है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि हम भी तो नेचर के क्रिएशन हैं, क्रिएटर हैं, ठीक है ना। तो वी हैव टू कनेक्ट बैक टू द नेचर, सो इट्स मीन्स दैट
Next comes the omiyari. It's called as the compassion for others. Well, omiyari is a practice of empathy. What does it means? इसका मतलब ये है कि हम जब फैमिली के साथ बैठ के एन्जॉयमेंट के साथ एक दूसरे को प्यार करके बात करके हम जब खाना खाते हैं और अपने प्रेजेंस में फैमिली गैदरिंग में एक साथ हॉटपॉट लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ओमोयारी कंपैशन फॉर अदर्स. ओके, और स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा हो जाए तो प्रोनाउंसिएशन का कुछ फॉल्स हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना. तो उसको बोलते हैं ओमोयारी एंड इट्स कॉल्ड एज कंपैशन फॉर अदर्स. तो आप कितनी बार अपने फैमिली के साथ बैठ के खाते हो? सिट विथ योर फैमिली सम डेज, आइदर एक डे तो निकालो अपने फैमिली के साथ बैठो, कुछ मील शेयर करो एंड यू विल गेट टू, मतलब वो होता है ना कि आपको जो ब्लड रिलेशन में जो फैमिली मिली है ना, वो इट्स अ काइंड ऑफ अ गॉड गिफ्ट. ओके, मतलब एम्ब्रेस इट. हाँ, ऐसा नहीं है कि लाइक इन दिस बिजी शेड्यूल ऑब्वियसली वी कैंट फोर्स समथिंग, बट स्टिल हम लोग टाइम तो निकाल पाएंगे, राइट? इफ़ वी वांट टू डू समथिंग वी कैन फाइंड वेज टू डू इट, राइट? तो डू दैट. सो ओमियारी इज कंपैशन फॉर अदर्स. और उनका वही प्रैक्टिस है कि दे शेयर द एम्पथी विद देयर फैमिली, दे शेयर द एन्जॉयमेंट विद द एवरी वन गैदर. फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, इवन इफ क्लोज्ड वंस हो गए, आप जिनको केयर करते हो, जो आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हैं. समझ रहे हो? लाइक if someone is there for you in your ups and downs, share the compassion with them, practice the empathy. empathy एक चीज़ है ना, आज की ह्यूमन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा लैकिंग है. पीपल इतना सेल्फिश बन गए हैं ना, दे डोंट थिंक अबाउट अदर्स एंड दैट्स द रियलिटी. मगर हमको ना रियलिटी नहीं देखना, हमको देखना है कि हम ह्यूमन हैं तो हम अपना ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं छोड़ते हैं, हम एम्पैथी क्रिएट करते हैं, हम कंपैशन बनते हैं. भाड़ में जाए दुनिया, हमको फ़र्क नहीं पड़ता हम अपने अंदर कैसे चेंजेस ला रहे हैं. एज बिन अगर सामने वाला कैसे हमसे ट्रीट कर रहा है, हम उसको रिस्पॉन्स में कैसा दे रहे हैं, हम व्यक्तित्व दिखा रहे हैं. कंपैशन है, एम्पैथी है हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे गैदरिंग में. अगर कंपैशन है ना, ह्यूमैनिटी उसी को बोलते हैं. तो अगर उनकी मतलब में ये है कि मतलब जापानीज़ का ओमोयारी का मतलब ये है कि आप एक मील अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके जो खाओगे, दैट्स कॉल्ड एज द कंपैशन. और एम्पैथी होता है जब आप शेयर करके खाते हो, एक साथ गैदरिंग में बैठ के खाते हो. नेक्स्ट आता है गामान. गामान इज मीन्स एंड्योरेंस एंड रेजिलेंस, मतलब धैर्य. समझ रहे हो? पेशेंस. तो इट्स कॉल्ड, जैसे कि आप कोई स्लो कुक्ड स्ट्यू बना रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पेशेंस का ज़रूरत होता है. लेकिन जब वो पेशेंस के बाद जो उसका फ्लेवर निखल के आता है, वही आपका लेसन है. आप जब कोई स्लो कुक मटन हम बना रहे हैं या स्लो कुक रेसिपीज़ बना रहे हैं ना, तो जब वो फाइनल जब आउटकम आता है, जो उसका फ्लेवर्स आते हैं, दैट्स कॉल्ड द लाइक ब्यूटी ऑफ इट. सो पेशेंस इज़ द की. Gaman is means endurance and resilience. You have to learn the art of patience. So these are all 6 philosophical thoughts of like Japanese culture. तो वो बहुत by heart follow करते हैं. And I don't think कि आप लोग भी see, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं डिसमिस नहीं करना चाहती किसी को भी. अगर आप फॉलो कर रहे हो देन आई वॉन्ट टू नो कि आपने कब से क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड what all changes you want to make in your life that can bring the difference. okay, जैसे कि मैं एक अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ जो मेरे को सबसे पसंद आया. एक फ़िलोसॉफ़ी जो है वाबी साबी का, मतलब जो इम्परफेक्टनेस वाला, मतलब जैसे कि एक इंग्रेडिएंट जो डाला जाता है एक डिश में, और वो जब एंडिंग में उसका जो रिज़ल्ट आता है और वो इतना सेटिस्फाइंग होता है, तो उसका मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वाबी साबी वाला. स्टिल मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको कौन सा, इन 6 में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा फ़िलोसॉफ़ी पसंद आया. और सो ये जो फ़िलोसॉफ़ी है ना, वो आपको सही में एक ह्यूमन वैल्यू सिखाते हैं. आपको आपके अंदर के यूनिक जो क्रिएटिव फ्लेवर्स हैं, मतलब आपके जो क्या बोलते हैं स्पार्क है, वो आपके अंदर मतलब वापस वो ले आएगा. समझ पा रहे हो? जैसे कि एक फूड में एक फ्लेवर्स का होना जैसे ज़रूरी है ना, आपके अंदर में वो यूनिकनेस, वो ह्यूमनिटी होना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस आर ऑल बेसिक ह्यूमन बिहेवियर्स जो कि कहीं मतलब एज ए बिज़ी लाइफ के चलते ना हम लोग वो रूट्स हमारा थोड़ा सा वीक होता आ रहा है.
सो दिस आर ऑल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको कौन सा मतलब फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट, एंड वट ऑल things that you want to implement in your life to grow and to learn and to cook. तो गाइज़, आई होप कि आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सून हम अच्छा सा और एक ट्रैवल ब्लॉग टाइप का भी ला रहे हैं, सो वेट फॉर दैट एज वेल गाइज़। और मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे नए नए यूनिक कंटेंट्स और न्यू थिंग्स दैट आई लर्न, आई वांट टू शेयर विथ यू गाइज एज वेल, एंड लॉट ऑफ बिजनेस स्टफ्स ऑल्सो कमिंग। तो मैं सोच रही थी कि मैं आई वॉज प्लानिंग ऑफ डूइंग सम रिएक्शन चैनल्स, जो कि हम वो चैनल में हम डेली अपलोड करेंगे, रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डेली हम लोग का रहेगा, बातचीत रहेगा एंड ओपिनियन रहेगा। और यहाँ पे हम लोग का फूड जैसे चल रहा है, फूड ब्लॉग्स, फूड चैनल, मील प्रेप्स, एवरीथिंग वो चलेगा यहाँ पे वो रहेगा। वो दूसरे चैनल पे हम रिएक्शन वीडियोस डालेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी पहले रिएक्शन वीडियोस तो दिया नहीं। आई नॉर्मली टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि रिसेंटली हो रहा है, और मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे शेयर करना चाहिए अपने ऑडियंस के साथ एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। एटलीस्ट अभी हम लोग का हो गया 1.3K, सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा 1K भी हो जाएगा, लिटरली, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसा होता है ना, मैं कोई चीज़ गिव अप तो नहीं करती, बट मैं ट्राई बहुत बार करती हूँ। सो आई हैव बिन ट्राइंग कि यूट्यूब मेरा 1K तक ग्रो हो, एटलीस्ट मैं मोनेटाइज कर पाऊँ, एटलीस्ट कुछ पैसा कमा पाऊँ अपने इतना हार्डवर्क को। ऑल्दो मैं इंस्टा में बहुत सारे बाटा कोलैबोरेशंस एंड बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ, 50+ ब्रांड्स के साथ। इवन इफ इंस्टाग्राम खुद, जैसे कि डोरिटोज इंडिया हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ ब्रांड के साथ, बट देन स्टिल फ्रॉम यूट्यूब आई हैवंट अनलॉक्ड दैट फैसिलिटी एट, बिकॉज मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ। सो आई वॉन्ट कि जो मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस में देखते हैं एंड दे एन्जॉय माई कंटेंट, हाउ आई टॉक, हाउ आई डू द स्क्रिप्ट। एंड मैं लिटरली, मैं सच बता रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट करती हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, मैं जेन्युइनली लिखती हूँ। समटाइम्स आई डोंट डू दैट बिकॉज कभी कभी टायर्ड लगता है, कभी कभी नहीं लिखती, बट लेट मी टेल यू गाइज, आई डू द स्क्रिप्टिंग। वरना कभी कभी वो ह्यूमरस वाला चीज़ ना नहीं आता, आप ऐसे ही फटाक से आप ऐसे ह्यूमर वाला चीज़ नहीं निकाल पाओगे। हाँ, बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैं अभी मैं कुछ बोलना चाहूँ तो, जैसे मैं अभी रिसेंटली जो ब्रांड के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था, उसका मैंने जैसे लिखा था कि एक चुटकी स्टोन ग्राउंड स्पाइस मिक्स की कीमत तुम क्या जानो फॉलोअर्स बाबू, ये डिश के ताज होती है, हर वर्किंग प्रोफेशनल के खाने का राज होती है, ये एक चुटकी स्टोन ग्राउंड स्पाइस मिक्स। तो हाँ, ऐसे चीज़ें मैं लिखती रहती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा खिसका हुआ है। तो या गाइज, बट आई एन्जॉय दैट प्रोसेस। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को मज़ा आता है ये सब चीज़ करने में। बट वो होता है ना कि सामने वाले से मेरे को चाहिए कि मेरे जो फॉलोअर्स मेरे को देख रहे हैं, आई वॉन्ट देयर रेस्पॉन्स कि आप लोग भी कितना अच्छे तरीके से वो चीज़ प्रोसेस कर पा रहे हो, आप क्या चाहते हो चेंजेस में, क्या और दूसरा चेंज लाऊं। आई लव टॉकिंग, आई लव हैविंग कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो आई वांट कि आप लोग और क्या देखना चाहोगे, और क्या हमारे कंटेंट में हम चेंजेस लाएं, हाउ वी विल डू द थिंग्स दैट विल इंस्पायर यू एज वेल। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ जाते हैं एंड वी वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि मेरा तो फूड चैनल है, यहाँ पे मैं भी नहीं चाहती ना मेरा फुट एक इतना अच्छा सा कंटेंट पीस हो और वहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि पता नहीं क्या आजकल के छपरी लोग या फिर वो टिकटॉकर्स क्या कर रहे हैं। वैसे तो नहीं बात कर सकते ना, वो लैंग्वेज का भी ध्यान रखते हैं। यू कांट टॉक लाइक दैट, यू कांट डिसरेस्पेक्ट समवन इन द ब्लॉग्स एंड यू कांट से ऑल दिस वर्ड्स, राइट। और वो सब गलत है। अब मैं मेरे को नहीं लगता वो सही है करना। तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ रिएक्शन चैनल, बट स्टिल आई ऑलवेज अवॉइड एनी हार्श वर्ड्स, क्योंकि मेरा बचपन में बहुत बुली हुई। आई नो द पेन ऑफ गेटिंग बुलीड। पीपल रोस्ट करते हैं बहुत मस्त से एंड दे एन्जॉय डूइंग दैट, आई हैव सीन। बट गाइज, मेरे से ना कभी ऐसे रोस्ट, हाँ मैं रिएक्शन दे पाऊँगी अपना एज अ जेन्युइन, मैं आपको बता पाऊँगी कि क्या मतलब क्यों क्या एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो थियोरिटिकली चीज़ मैं दे पाऊँगी। बट आई कांट इंसल्ट समवन, आई कांट से हार्श
थिंग्स टू समवन, क्योंकि ना नहीं होता यार, बिकॉज मैं बचपन से बुली हुई हूँ अपने क्लासमेट से, तो आई नो कि कितना पेनफुल होता है। रोस्टिंग एक कल्चर हो गया है, ठीक है ना, बट द थिंग इज़ ना, एंड पीपल प्रेज इट, it's not like कि people making fun of others, insulting others, and people do that stuffs, right, and they enjoy it, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना वो बहुत साइडिस्ट है, वो दूसरों के इंसल्ट होने से ना उसको एक सेटिस्फेक्शन टाइप का मिलता है, तो लाइक दे फील लाइक उनके लाइफ में तो कुछ हैपनिंग हो नहीं रहा, राइट, दे आर फीलिंग सैड, दे आर ऑलवेज लाइक बीइंग मतलब डिप्रेस्ड में है, तो सामने वाला, एंड दे थिंक कि सामने वाला भी कैसे दुखी हो। तो व्हेन पीपल नॉर्मली, जैसे हम बिग बॉस क्यों देखते हैं, हमको गाली गलौज जितना पसंद क्यों है, नॉर्मली इसीलिए चीज़ है कि when something is wrong, like कुछ happening नहीं हो रहा, we are depressed, we love watching all those things, ताकि अच्छा लगे, एक validation मिल जाए, हाँ हाँ somebody who's gonna joke, it's like that, okay, so it's not fun, जिसके साथ एक्चुअली में वो चीज़ होता है, हाँ वाइस वर्सा है, इट्स फाइन, इट्स फॉर फन, बट कभी कभी चुभता भी है, ऐसा नहीं है हर जोक हर इंसान उसको हल्के में ले रहा हो, ऐसा नहीं होता गाइस, कभी कभी रियली में हर्ट होते हैं लोग, एंड जो बुलीड हुआ है ना अपने बचपन से, वो उसको पता है कि आप कोई चीज़ मजाक से किसी को है कुछ बोल दो रहे हो, बट सामने वाला ना उसको लग रहा है, क्योंकि आपको उसके बारे में डिटेल में नहीं पता, नोबडी गना शेयर एवरीथिंग विथ यू, ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा खुला किताब नहीं होता, हर किसी के अंदर अपना अपना राज होता है, हर कोई अपना दो चेहरा, एक चेहरा छिपाता है, एक चेहरा दिखाता है, ठीक है ना। सो लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड और देखते हैं कि कैसे एक साथ ग्रो कर सकें, एंड लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी। और मैं सोच रही हूँ जैसे हम रिएक्शन चैनल बनाएंगे तो मज़ा आने वाला है, तो आप भी बताओ आपका क्या राय है, एंड चीयर्स गाइस, थैंक यू। Any more food? Leave my food alone. Leave it alone. Hey, leave it alone. Let me just eat the food. I'm very hungry, please. Kono ba kaninje? You can't stop me. Kono ba kaninje? Amanda! No!